मॉर्निंग। वेलकम वेलकम वेलकम। तो आप सभी को वेलकम आज की हमारे क्लास, यहाँ के आप देख रहे हैं एस बी सी क्लास। क्या देख रहे हैं? SBC क्लास। और ये क्लास क्या है? 10th का है। ये 10th का हमारे जो है विज्ञान है, जो कि अध्ययन हम चलेंगे हमारा पर्यावरण। और ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़रूरी है। देखो, पर्यावरण की अगर बात की जाए तो हमारे पर्यावरण में सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि पर्यावरण में हमारे जो ग्लोबल है, क्या है ग्लोबल। अब देखो, हमारे जो ग्लोबल में जो है, ये जो आप देख रहे हैं पृथ्वी, इस पृथ्वी में आप देख सकते हैं, इस पृथ्वी में इसमें क्या है? गाछ भी है, वृक्ष भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, जल भी है। यानी इसमें जीव का आवास हो सकता है। किसमें? इसमें। अब समझना कि परितंत्र क्या होती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि परितंत्र क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए। यहाँ देखिए परितंत्र क्या होती है, ये समझते हैं। तो परितंत्र क्या होती है? देखो, परितंत्र को कहते हैं एक्सोकेंट। क्या कहते हैं? एक्सोटेम। एक्सोटेम में कहता है किसी भी क्षेत्र के सभी जीव में वातावरण के और जैव कारकों के संयुग में परितंत्र होता है। जैसे कि ये परितंत्र है, इसमें क्या होता है? जैव घटक। क्या होता है? जैव घटक और अजैव घटक, दो चीज होता है, जैव घटक और अजैव घटक। परितंत्र का में दो, जैसे इनमें सभी जीव जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। यानी कह सकते हैं ये वो यहाँ से जीवित और अजीवित, ये दूटा चीज होती है। तो हमारे ये दोनों चीज इसमें होती है। अब यहाँ देखो, थोड़ा देखते हैं आगे। देखिए, अब देखो जैव घटक और अजैव घटक किस रूप में देखते हैं। ये घटक आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं और प्रकृति को क्या बनाते हैं? संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, ये क्या होते हैं? जैव घटक के रूप में आता है। एक होता है ताप, वर्षा, वायु और मेद। ये तीन चीज क्या होता है? जैव और अजैव घटक होता है। हमारे वर्षा, ताप, वायु, ये क्या होता है? जैव घटक होता है। अब यहाँ थोड़ा समझो परितंत्र के प्रकार क्या होते हैं। चलिए, परितंत्र के प्रकार समझते हैं। परितंत्र का होता है प्रकृति वर्सेस मानव निर्मित। तो यहाँ समझते हैं थोड़ा बढ़िया से। चलिए, यहाँ देखिए, आपको बता दें कि परितंत्र का अर्थ होता है प्रकृति और इसका होता है मानव, दोनों के रूप में काम होता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि प्रकृति में, जिसको कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम में, ये मुख्य रूप से स्वतः मौजूद होते हैं। इसमें तालाब, जल और झील, ये तीन चीज़ मौजूद होते हैं। किसमें? प्रकृति में। किसमें? तो प्रकृति में। तो प्रकृति के बारे में तो हम समझ गए। और कहता है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जलसी में 1/3 में एक तंत्र हो सकता है, उसमें एक पौधे भी होते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत चाहिए। अब देखो, मानव निर्मित, जिसको कहते हैं कृत्रिम, मैन स्टोस्टैम होते हैं। मानव में समझना है क्या कि इसमें जो बगीचा, खेत, जीवाश है, ये सब क्या होता है? मानव निर्मित। हम देखिए कि हम सब क्या करते हैं खेत सब में, की सब करे छिए, खेत सब के उगवे छी फल फूल, ताकि अपनो जीवन के की करना चाहिए? सुरक्षा खातिर। तो ये सब समझिएगा। अब देखो, परितंत्र का उत्पादक क्या होती है, ये समझते। परितंत्र का उत्पादक क्या होती है? परितंत्र का उत्पादक होता है ये जीवों में सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कोई सूर्य है, देखो हमारे जो सूर्य में क्या होता है
जब हमारे ये पतवा में जैसे उसका रोशनी पड़ रहा होता है, तो इसमें क्या होता है, क्लोरो जो है फिर क्या होता है, वर्णक होते हैं, जिसके माध्यम से वो भोजन जो है ना, ये जो पतवा सब स्वयं अपने बना लेते, समझा ना। कहता है ये जो होता है आकर्षित होते हैं और कार्बन के सक्रियता के युक्त निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। ये हरे पौधे तथा नील में क्या होता है, शैवाल होता है। तो इसमें क्या होता है, शैवाल को अगर देखा जाए तो हरे पौधे, और नील में क्या होता है, हरी। अब देखो ये क्या होता है, हमेशा स्वपोषी होती है। हमारे बता रहे हैं कि प्रकृति में क्या होती है, स्वपोषी, ये आहार का नींव रखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन आपका है, उपभोक्ता क्या है। तो उपभोक्ता क्या है, यहाँ समझो। उपभोक्ता कहता है कॉन्शस, यानी ये वो जीव होते हैं जिसमें उत्पादक के प्रयोक्ता परोपकार से निर्भर करते हैं। यह क्या होता है, विश्वपोषी भी इसे कहते हैं। देखो विश्वपोषी में क्या क्या आता है, यहाँ समझिएगा। जैसे कि आप देखिएगा, मांसाहार, शाकाहार, ये केवल पौधे में पाए जाते हैं, बकरी, हिरण। मांसाहारी क्या होता है, जंतुओं को खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, हरी, और मानव भी खाए छे। सर्वाहारी देखो, पौधे और जंतु दोनों के खाते हैं। अब देखो हम मानव जो है वो क्या है, तो सर्वाहारी, ये क्या है, खाने वाले। तो सर्वाहारी खाए छे के, तो मानव सब कुछ खाए वाला कम है। परजीव क्या कहता है, अन्य जीव के शरीर में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, जिसमें अम्बेर और जू में अम्बेर। तो ये क्या होता है, अन्य जीव में रहकर जो भोजन प्राप्त करता है। अब यहाँ देखिए सबसे जरूरी घटक क्या होती है, सबसे जरूरी घटक। तो सबसे जरूरी घटक को देखिए क्या होते हैं, कौन है, तो जीव और कवक और सूक्ष्म जीव, ये क्या है, सबसे जरूरी घटक। कार्य में यह क्या कहते हैं। अब देखिए इसमें तीन स्तर ये होता है। पहला होता है उत्पादक, जिसको कहते हैं प्रयोक्ति। उत्पादक में क्या होता है कि ये सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन क्या बनाती है, स्वयं बनाती है। इसके बारे में हमने जस्ट अभी पढ़ा है। अब देखो हमारे जो पीरियोडिक में सबसे मोस्ट चीज़ आता है उत्पादक, जो कि भोजन स्वयं बनाते हैं, और ये मूलतः क्या होता है, नीले और हरे रंग। अगला देखते हैं क्या, उपभोक्ता, जिसको कहते हैं कॉन्सेक्शन। ये क्या होता है, ये वह जीव होते हैं जिसमें निर्भर उत्पादक में प्रयत्न और परोपकार से निर्भर करती है। अब देखिएगा ये क्या होता है, विषमपोषी। विषमपोषी का मतलब हो गया कि ये जो होता है खाने वाला चीज़, जैसे कि ये हो गया जीव, और विषम का मतलब क्या है, जीव। इसमें क्या होता है, दो प्रमुख चीज़ होता है। एक होता है शाकाहारी, जो केवल क्या होता है, तीन चीज़ होता है प्रमुख। पहला होता है केवल पौधे खाते, जैसे बकरी, हिरण, गाय, ये सब की खाए छे, खाए पौधे ने वृक्ष खाए छे। और मांसाहारी जैसे तंतु में शेर, बाघ, हरिण, शेर, बाघ जो होता है, उसके बाद कुत्ता, ये सब भी क्या खाता है, हड्डी के मांस खाए छे ना। अब देखिए यहाँ देखो इसमें सर्वाहारी कहता है कि जिसमें पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं, जैसे मानव, कौवा। मानव ही कौवा एक ऐसा जीव है जो कि क्या होता है सर्वाहारी, यानी दोनों चीज़ को खाते हैं। परजीव क्या होता है, अन्य जीवों के रहकर भोजन प्राप्त करे, जैसे जू और अम्बे। परजीव में क्या होता है कि जो अन्य जीव होता है उसके शरीर में रहकर ही अपना भोजन प्राप्त करता है, नहीं कि तो हमरा छाँव देव हम ही तोरा खा लेबो वहाँ पे। अब घटक के थोड़े बारे में हम समझते हैं। अब घटक क्या होती है, देखो अब घटक क्या होती है, कहते हैं कि जिसको कहते हैं डेमोसेशन। कौन, देखो जीव, कवक, ये क्या होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं। कार्य, ये मृत जीव और अल्पाजनक करते हैं। प्रक्रिया क्या होता है, इसकी जटिल कार्बन एवं सरल कार्बनिक होते हैं, जो पदार्थ में क्या होता है, बदलते हैं। इन्हें प्राकृतिक रूप का एक रिलेशन भी कहते हैं। ये सरल पदार्थ से
मिट्टी से मिलकर पौधे को अपना उपयोग किया जाता है। ये क्या होता है कि सरल जो पदार्थ होते हैं मिट्टी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो थोड़ा आहार श्रृंखला के बारे में हम जानते हैं कि आहार श्रृंखला क्या होती है। आहार श्रृंखला जिसको कहते हैं फूड चेन। फूड चेन का होता है कि ऊर्जा का प्रभाव कौन किससे खाता है। हमारे जो नज़रिया है उसमें आहार श्रृंखला का इफेक्ट कैसे पड़ता देखते हैं। कहता है विभिन्न जैविक स्तरों में भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला जो एक दूसरे से क्या करता है, आहार करते हैं। देखें हम कि हम कहूँ खाए छी न, तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखें। सबसे पहला क्या होता है, उत्पादक। तो उत्पादक क्या होता है कि जैसे चरनी, करी, पोषीय या टॉप रिवीजन। सबसे पहले उत्पादक होता है जिसको हम घास कहते हैं। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता के मतलब समझे न, प्राथमिक उपभोक्ता हिरण। ओकरा बाद जे खाय छै शेर, ओकरा कहै छियै द्वितीयक उपभोक्ता। आ ओकरा के द्वितीयक उपभोक्ता के बाद तो यहाँ द्वितीयक उपभोक्ता। अब शेर सब क्या हो गया, द्वितीयक। अब देखो हमारे पोषी स्तर का जो पिरामिड होता है वो किस तरीका से होता है। देखिए कहता है कि पोषी स्तर के जिसको कहते हैं टॉप रीजन, इसमें होता है कनिरम चतुर अर्थी है। जैसे कि यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए कि पिरामिड कैसे रूप में होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है सबसे पहला होता है उत्पादक, जो सबसे ज़्यादा। याद रखें सबसे निचले स्तर के जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है। मतलब यहाँ जो है हमारे जो मैदानी क्षेत्र में क्या होती है, मैदानी क्षेत्र जो होता है इसमें क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र। जैसे हरे पौधे हमारे गांव आसपास में ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद होता है शाकाहारी उपभोक्ता। हमारे आसपास बकरी, कुत्ता यहाँ इससे कम मात्रा में होते हैं। उसके बाद छोटे उपभोक्ता जैसे सांप, बिच्छू, बाज, ऊज, ये तृतीय स्तर में होता है। उसके बाद तृतीय उपभोक्ता जो बड़े मांस वाला होता है, मतलब इससे खाने वाला ये, यहाँ समझो थोड़ा यहाँ देखो, ये हिरण, यहाँ क्या कहे बाघ, हिरण यहाँ इसमें क्या होता है। उसके बाद तृतीय जो होता है जिसको तृतीय उपभोक्ता कहते हैं, जैसे बाघ। उसके बाद होता है बड़े मांसाहारी, जैसे हमें सब मानव सब जे छे न खाए छे। अब देखो यहाँ देखो ऊर्जा का संचरण क्या होता है कि ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा का प्रभाव 10 का नियम क्या कहता है कि परितंत्र में ऊर्जा एकादशी होती है। जैसे हरे पौधे ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद में ऊर्जा को बदलते हैं। जैसे कि 10% नियम कहता है प्रत्येक उपलब्ध कार्बनों को पदार्थ की मात्रा में 10% उपभोक्ता से अगले स्तर तक पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है। जैसे कि यहाँ थोड़ा देखो 90% ऊर्जा का जो पर्यावरण में चली, इसी कारण आहार नाम की समस्या है 3.4 है। अब देखो आहार जाल क्या होता है। देखो पहले आहार श्रृंखला होता है पिरामिड के रूप में। आहार जाल जिसको कहते हैं फुटवेयर, इसमें क्या होता है, इसमें प्राकृतिक रूप में श्रृंखला सीधी नहीं होती है। जैसे कि आप देखिएगा इसमें प्राकृतिक रूप में श्रृंखला जो है सीधी, जैसे द्वितीयक उपभोक्ता। इसमें क्या होता है कि इसमें आमतौर में प्रत्येक जीव 2 से अधिक प्रकार के जीव में खाता है। जैसे आप देखो सांप को, ये जो बकरी को कौन खा सकता है, आप समझ सकते हैं। एक लोमड़ी भी खा सकता है और एक सांप भी इसको खा सकता है ना। तो यहाँ समझ सकते हैं कि इसमें क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। तो एक जीव को 2 खा सकता है। जैसे एक खरगोश को कौन नहीं खा सकता, पहले बाज भी खा सकता है, सांप भी खा सकता है, बहुत सारे ऐसे जीव ये स्वयं अनेक प्रकार के जीवों को ही आहार बनाते हैं। जैसे आहार बनाते हैं, जैसे यहाँ देखो थोड़ा देखो, सांप बाज को खाएगा, बाज लोमड़ी, ये सब क्या होता है कि सब आपस में अपने जैसे यहाँ देखो चूहा को कौन खाता है, चूहा को बिल्ली खाता है ना, देखते हैं बिल्ली है ना। तो यहाँ समझिए ना,
तो यहाँ देखो उत्पादक क्या होता है कि उत्पादक को सब खाएगा, खरगोश भी खाएगा, चूहा भी खाएगा, बकरी भी खाएगा, ये सब खाएगा। अब इसको खाने वाला कौन है? हमारे रोमरी महाराज खाएगा, बाज भी खाएगा, सांप भी इसको भी खाएगा और घासों को खा लेगा। तो इसको ही कहते हैं आहार। यह एक सीधी श्रृंखला के बजाय पाद और जीवों के माध्यम के संबंध को शाखित होते हैं। शाखित के श्रृंखलाओं का ये क्या होते हैं? आहार जाल होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? आहार जाल कहलाते हैं। अब थोड़ा यहाँ देखिए ध्यान से, जैव आवर्धन क्या होता है? जैव आवर्धन जिसको कहते हैं बायोटोमेटिकल क्या होती है? ये गंभीर समस्या। हमारे मानव में 20% और मछली में 10% और छोटे मछली में 5%। हानिकारक रासायनिक जैसे कि कीड़ापन आहार श्रृंखला को प्रवेश करती है। थोड़ा रुकने। अब यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ देखो जैव नियमीकरण, इसलिए ये क्या होता है? घटित होती है। अब देखो ये मछली जो होता है ये शैवाल होती है, जिसको कीड़ापन कहते हैं। किसी भी आहार के मनुष्य के शीर्ष स्तर होते हैं और ये हमारे शरीर में रासायनिक आवर्धन की मात्रा में क्या करती है? संचरित करते हैं। क्या करते हैं बाबू? संचरित करते हैं। अब देखो पर्यावरण को बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहला चीज़ होता है कि पर्यावरण समस्या किसके कारण ज़्यादा हो रहा है। तो पर्यावरण देखे हम कि ओजोन O3 ऑक्सीजन की 3 परमाणु से बनता है। हमारे जो ओजोन की परत होते हैं वो क्या होता है? O3 से बना होता है, यानी ऑक्सीजन 3। यह घात के विश्व होते हैं, लेकिन वायुमंडल के ऊपरी स्तर में क्या होता है? आवश्यकता होती है। कार्य में कहता है यह सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण जैसे पराबैंगनी UV किरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करते हैं। हाँ देखो UV विकिरण के मानव त्वचा कैंसर से उत्पन्न कर देती है। ओजोन का निर्माण O3 UV O+O होता है, जिसे O3 परत ओजोन की परत होती है। अब देखो ओजोन की परत का अक्षय मतलब कौन वैज्ञानिक इन्हों रहे जे कि एकरा समझल के। देखो 1980 में ओजोन की मात्र गिरावट जो है आने वाली। मुख्य कारक जो है हमारे जो देखे हम फ्रिज में कौन होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें CH-CFS के रूप में इसका उपयोग रिएक्टिव फ्रीज रिएक्टर शीतल अग्निगमन के रूप में किया करते हैं। अब यहाँ थोड़ा समझो अंतर्राष्ट्रीय कदम क्या होता है। 1967 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के कार्यक्रम में UNEP के स्वामित्व बनी है। इसका कारण उद्देश्य है CFC के उत्पादन 1986 स्तर पर सीमित रखता है। अब देखो कचरा प्रबंधन क्या होता है, जिसको कहते हैं वाटर मैनेजमेंट। हमारे द्वारा उत्पन्न किए गए कचरे को 2 समूह में बांटा जाता है। पहला होता है अजैव और दूसरा होता है जैव नवीकरण। अब देखो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जैव में क्या होता है? वह पदार्थ जो जैव का प्रकरण द्वारा घटित होती है। उदाहरण के लिए सब्जियां के छिलके, सूती और कागज। देखे हम कि इसमें देखे हम कि कागज जे कच्चा सामान हो जे तुरंत गली जाए छे ने, तो यह में क्या होता है? वह पदार्थ जैव पौधे जो प्रजनन अवधि नहीं कर सकते। देखे हम कि पन्नी की 100 वर्ष एकदम राखी के मतलब तुरंत ज़्यादा ने, तो ये जो प्लास्टिक के छे मात्र की 40 वर्ष राखी दी है, ओकर बाद ओकरा निकालिए कि प्लास्टिक जेना तेने होते। पर ये कागज के ये कागज जे छे एकरा कागज के मात्र 10 दिन रखिए, तब ओकरा देखिए वो की होते पूर्णतः गली जाए। समझे ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक प्लास्टिक और पॉलीथीन एक कचरा के रूप में यह क्या होता है? लंबे समय में बने रहते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में ज़्यादा प्रभाव अभी और नवीकरणीय से हो रहा है।
एग्जाम्पल में एग्ज़ाम सेंटर में कौन कौन सी क्वेश्चन को रिवीजन करना ये आपको बता दें। सबसे पहले परितंत्र के बारे में आपको जैव और जैव घटकों के बारे में आपको समझ लेना है। उसके बाद ऊर्जा का प्रभाव होता है एकादश और 100 पर 10% नियम जो और रेनाल्ट की नियम जो था। उसके बाद जहाज आर जैव आवर्धन ओजोन की परत। तो एक बारे में हम थोड़ा सबके बता दीजिए। बस आज के लिए यहीं तक हुए थे। SBC क्लास के लिए आप सभी को हार्दिक एक नई SBC क्लास को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे SBC क्लास को शेयर करना ना भूलें। ये आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी आई है बाबू, हम भी आएंगे एक दिन।